बाराबंकी पुलिस ने दो अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पूर्व में बड्डूपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने शातिर चोर राजू व एक महिला को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से सोने चांदी की जेवरात, भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया लालच में आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं एसपी अखिलेश नारायण ने कहा, जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं अफवाह और रंजिश को लेकर की जा रही हैं। पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही जिले के अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। बाराबंकी से दैनिक भास्कर के लिए सैफ मुख्तार की रिपोर्ट। देखिए, ये थाना बड्डूपुर पुलिस के द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सूचनाओं का सृजन किया गया और इसके आधार पर दो ऐसी घटनाओं का अनावरण किया गया था जिसका हल्ला बहुत मचा हुआ था। एक तो महिला है जिसने अपने घर में ही चोरी कर लिया था, अपनी सास, अपनी ननद और अपना भी जेवर, जिससे लोगों को लगे कि सही चोरी हुई। इससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इसके मन में था कि इसी बहाने इनके जेवरात को रख लिए जाएं और चोरी किया जा रहा है, तो इसी चोरी के बहाने से इसने एक कांड कर दिया। तो लोगों से भी आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इस तरह की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको कोई दूसरा मोड़ देख के दूसरे तरह का अपराध आसपास ही न कर लिया जाए। इस पर भी सतर्क दृष्टि रखनी है। इसी के साथ एक और चोरी की घटना का अनावरण हुआ। पूछताछ में कुल 3 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें एक राजू नाम का है, रोशनपुर का रहने वाला, इसी थाना क्षेत्र का। 3 घटनाओं को कारित करने का उसने कबूलनामा किया है। काफ़ी माल बरामद हुए हैं दोनों घटनाओं में और इसके द्वारा कुछ और घटनाएं बताई गई हैं जो सीतापुर जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों के हैं, उनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। यहाँ बताना आवश्यक है कि इस राजू पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। निश्चित तौर पे इसको पकड़े जाने से क्षेत्र में इस तरह की जो चोरियाँ हो रही थी उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगा। कुछ लोगों के नाम भी इसके द्वारा बताए गए हैं, कुछ जो चोर के धंधे में लिप्त हैं, तो ऐसे चोरों को भी जानकारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सर, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई? तमंचा बरामद हुआ है, जेवरात बरामद हुए हैं, पैसा बरामद हुआ है, मेंथा ऑयल बरामद हुआ है और जो महिला ने अपने घर में ही चोरी किया है उससे सारे के सारे जेवरात जो गए थे वो बरामद हो गए। क्या प्लान किया तो उस महिला ने, क्या सोचा था? जैसा मैंने आपको बताया कि महिला ने सोचा था कि उसके मन में लालच आ गया बेसिकली, कि इसी बहाने जो है घर के जो ननद आई हुई है इसका जेवरात हो जाए, सास के जेवरात हम चुरा लें, रख लें। लोगों को लगेगा चोर आए होंगे, चोर ले गए होंगे, लेकिन इसमें नाकाम रही और क्षेत्राधिकारी फतेहपुर, ये पैनी दृष्टि और बड्डूपुर थाना प्रभारी की मेहनत और इनकी टीम की मेहनत की वजह से इसका सफल अनावरण होने में आसानी हुई है। कई घटनाओं की बात निकल के आई, तो क्या सब में इसी तरह अफवाह है या? अगर आप देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर घटना ना होती, 3 घटनाओं का अनावरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजू ने 3 चोरियाँ किया, उसके माल बरामद हुए हैं। इसी प्रकार कुछ और घटनाएँ घटी हैं, पूर्व में भी अनावरण हुआ है और आगे भी ऐसी घटनाओं का हम अनावरण निश्चित तौर पर करेंगे। सर, जो चोरी हुआ है, क्या मैं अपील करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जितनी घटनाएं घटी अगर आप देखेंगे तो उन घटनाओं के मद्देनज़र पुलिस लगातार सक्रिय है। जो पीआरवी की पेट्रोलिंग है बढ़ी हुई है, थाने की पेट्रोलिंग बढ़ी है, जगह जगह पिकेट और बैरिकेड लगा के भी चेकिंग जगह जगह पर, ऐसी जगहों पर जो संदिग्ध लोगों के आने जाने के मार्ग हैं वहाँ पे कराई जा रही है और कई घटनाओं का अनावरण हुआ है। लोगों से अनुरोध है कि पुलिस पर भरोसा करें, विश्वास करें, आश्वस्त रहें कि पुलिस निश्चित तौर पर जो भी घटनाएं ऐसी घटी हैं उनका अनावरण करने में सफल होगी। सर, ये लोग तमंचा कहाँ से इनके पास आ जाते हैं, कहाँ से? तमंचे के बारे में बताया है, सीतापुर के एक स्थान से, उसको हम तस्दीक कर लें तब बताना उचित रहेगा। सर, जो चोरी हुआ है सामान अपने घर में किया है वो तो 100% है जी। अब दूसरे में भी काफ़ी सामान मिला है जी। जैसा कि मैंने बताया, तमाम चीज़ें इसने भी बताई हैं। उसको जब तक हम सत्यापित करके पूरी तौर पे आश्वस्त न हो जाएं और चीज़ों को ले न लें तब तक हम आपसे नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो सब काम होगा हम आपसे शेयर करेंगे। सर, क्या ये किसी गैंग के सदस्य थे या अकेला है? नहीं, ये तो अकेले ही अपना घूमता था, देखता रहता था और अकेले ही जाके चोरी कर लेता था। क्योंकि उसी थाना क्षेत्र में घूमता था तो उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, तो घूमते समय किसी को शक भी नहीं होता था कि ये यहाँ पर ऐसी घटना कर सकता है। इसी का नाजायज़ लाभ वो लेता था।